हेलो गाइस, देन अगेन वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम जानेंगे थोरेसिक इनलेट के थर्ड पार्ट के बारे में। जहां हमने इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर थोरेसिक इनलेट के जो फर्स्ट पार्ट था वहां पे हमने जाना था इसके बॉर्डर्स के बारे में कि इसके कौन कौन से बॉर्डर्स होते हैं, जैसे कि एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, ऑन ईच साइड हो गया, और यहाँ पे कौन कौन सी शेप का होता है, इसका डायमीटर क्या क्या होता है, इसका मतलब एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ट्रांसफर डायमीटर जुगुलार नोज से कहाँ से T1 तक होता है। और वहीं इसके जो सेकंड पार्ट में हमने बताया था इसके कौन कौन से कंटेंट होते हैं। तो देखिए, हम इसी डायग्राम के अंदर इन सभी कंटेंट्स को यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि इनके बॉर्डर्स को भी मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा सकूँ। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मतलब इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी तरीके सी। ये क्या है, ये एक तरीके से हमारा रिब केज है। रिब केज कैसे, देखिए यहाँ पे आपको देखिए ये देखने को मिलेगा। ये क्या है, ये लंग्स अपने, ये लंग्स है, और ये क्या है, स्टर्नम है। अब देखिए स्टर्नम के जस्ट पीछे पोस्टीरियर साइड में क्या रहता है, वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा रह गई। अब ये थोरेसिक वर्टिब्रा रह गई, उससे कौन कनेक्टेड रहता है, उससे ये रिब का कौन सा हेड एंड नेक पार्ट। देखिए ये तो हेड पार्ट हो गया, ये इसका नेक पार्ट हो गया। नेक पार्ट पे यहाँ पे एक ट्यूबरकल पाया जाता है, जो ट्यूबरकल इस वाले फेसेट से वो रहता है, कनेक्ट रहता है। देखिए हम यहाँ पे रिब के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि रिब के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ही लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको सारे आर्टिकुलेशंस बताऊंगा कि किस किस के साथ कैसे कैसे आर्टिकुलेट करती है। नाउ ये क्या है, ये पूरी रिब केज है, तो इसके फ्रंट में क्या आएगा, फ्रंट के अंदर यहाँ पे आएगा इसका स्टर्नम। तो देखिए ये हो गया, ये तो इसका हेड नेक पार्ट हो गया, इसकी नेमिंग की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे इसका एक क्या रहता है, स्टर्नम रहता है। ये इस स्टर्नम से क्या, ये क्या कनेक्टेड रहते हैं। ये स्टर्नम हो गया, सी। अब स्टर्नम का कौन से पार्ट से कनेक्टेड रहता है, हम थोरेसिक इनलेट की बात कर रहे हैं। हम सबको पता है थोरेसिक इनलेट कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड रहता है। देखिए थोरेसिक इनलेट कहाँ से कहाँ तक, जुगुलार नोज से मेन्यूब्रियम के अपर बॉर्डर से, यानी जुगुलार नोज से T1 थोरेसिक वर्टिब्रा तक होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसकी जुगुलार नोज, या फिर बोले तो अपर पार्ट ऑफ मेन्यूब्रियम, एंड देन टिल T1 वर्टिब्रा। ओके, एंटीरियर साइड के अंदर अपर बॉर्डर ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नी आ गया, और पोस्टीरियर साइड के अंदर क्या आ गया, इसका T1, और ईच साइड रिब केज। और कौन सी रिब केज, ओनली फर्स्ट रिब केज। अब फर्स्ट रिब केज यहाँ पे किससे कनेक्टेड रहती है, देखिए फर्स्ट रिब केज यहाँ पे कनेक्टेड रहती है किससे, कोस्टल कार्टिलेज से। तो कोस्टल कार्टिलेज, ये यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज रह गया। तो ये हो गया इसकी किसकी, बॉर्डर्स की बात। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स कंटेंट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे हमने क्या बना दिया, इसके 2 लंग्स बनाए। ठीक है, तो आपको अच्छे से ये वाली चीज़ समझ में आए। तो हम इसके साथ में क्या है कि कलर करते हुए चलेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। हम यहाँ पे कंफ्यूजन बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी क्या वेसल्स और बहुत सारी क्या होती है, नर्व्स रहती है। सी, दिस इज द लंग, एंड ये क्या है, लंग के बाहर क्या पाया जाता है, लंग के बाहर प्लूरल कैविटी पाया जाता है। तो प्लूरल कैविटी यहाँ पे लंग के बाहर हो गई। अब ये लंग कौन कौन से, देखिए अगर ये हम अगर इसको एंटीरियर साइड में करते हैं, तो अभी हम इसको अगर एंटीरियर साइड में करते हैं तो ये कौन सा हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। और आपको पता है जो राइट लंग होता है, राइट लंग के अंदर कितने कितने लोब्स पाए जाते हैं, राइट लंग के अंदर 3 लोब्स पाए जाते हैं, जबकि लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स पाए जाते हैं। देन सी here this is the another things। ये लंग हो गया। प्लूरल कैविटी के अंदर कौन पैक रहता है, प्लूरल कैविटी के अंदर पैक रहता है लंग। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे हम इसके डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे, इसकी किस किस के बारे में। यहाँ पे हम इसके सबसे पहले हम इसकी आर्टरीज या फिर आर्टीरियल के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ना सबसे पहले हम सबसे इसके जो मेजर पार्ट्स होते हैं, मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, हम पहले उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए मेजर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर मेजर पार्ट्स होते हैं जैसे कि ईसोफेगस हो गया, ट्रेकिया हो गया, तो ये इसके मेन कंपोनेंट्स है। तो ये देखिए
इसोफेगस, इसोफेगस किसके साथ रहता है? इसोफेगस पोस्टीरियर के अंदर वर्टिब्रा के पास में रहता है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसोफेगस। और इसोफेगस के जस्ट नीचे, इसोफेगस के जस्ट नीचे क्या होता है? इसोफेगस के जस्ट नीचे होता है ट्रेकिया। ये क्या है? ट्रेकिया। देन व्हाट इज दिस? दिस इज इसोफेगस एंड दिस इज द ट्रेकिया। गाइज यहाँ पे जो कलरेशन किया जा रहा है, यहाँ पे जो कलर्स किया जा रहा है वो एक तरीके से आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है कि मतलब एक तरीके से इसको इजीली समझा जा सके, क्योंकि इसको समझने में थोड़ी सी हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि जब हम नेमिंग करेंगे तो इसमें सब कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा। तो वो क्यों हो जाएगा आपको अच्छे से भी थोड़ी देर में सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ओके, ये हो गया हमारा ट्रेकिया। अब देखिए सॉरी, हाँ, ट्रेकिया से जस्ट आगे की साइड में क्या आता है? ट्रेकिया से जस्ट आगे की साइड में आता है रिमेन्स ऑफ थाइमस। थाइमस के एक रिमेन्स आते हैं। तो रिमेन्स ऑफ थाइमस को किससे लिखूं? ओके, रिमेन्स ऑफ थाइमस को हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लू पेन से। और रिमेन्स ऑफ थाइमस जो होते हैं मतलब थाइमस का एक हल्का सा पार्ट इसके अंदर एंटर करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि मसल्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए ये मसल्स कौन कौन सी है? सी दिस इज द स्टाइलोहायोड एंड स्टाइलोथायरॉइड मसल्स। ठीक है, जो स्टाइलोहायोड एंड स्टाइलोथायरॉइड जो मसल्स रहती है वो यहाँ प्रेजेंट रहती है। तो ये हो गए इसकी कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स आर्टीरियल सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट आर्टीरियल सप्लाई। सी आर्टीरियल सप्लाई कहाँ से निकलती है? देखिए ट्रेकिया के पास में से निकलती है। ट्रेकिया के पास में से कौन कौन सी निकलती है? सबक्लेवियन आर्टरी और कौन सी? लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है। वहीं अगर हम बात करते हैं अनदर साइड की, जैसे कि राइट साइड की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे कौन कौन सी आर्टरी निकलती है? वहाँ पे आर्टरी निकलती है कौन कौन सी? ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी और सेकंड अनदर राइट कौन कौन सी? राइट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ओके, एंड वहीं अगर इसके हम जो लंग्स के पोस्टीरियर साइड की अगर बात करते हैं तो लंग्स के पोस्टीरियर साइड के अंदर कौन सी निकलती है? सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज निकलती है। डन। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं किसकी? ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी की। तो देखिए ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी ट्रेकिया के जस्ट पास में निकलती है। ओके, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी निकलती है ट्रेकिया के जस्ट पास में। तो ट्रेकिया के जस्ट पास में ये हो गई इसकी ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। Now the two another arteries on the left side. What is that? Left side, left subclavian artery and left common carotid artery. Then this is the left subclavian artery and this was left common carotid artery. Then इसके जस्ट पास में से यहाँ से एक राइट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी भी निकलती है। वो कहाँ से निकलती है? यहाँ पे एक क्या पाया जाता है? यहाँ पे एक राइट ब्रेकियोसिफेलिक वेन पाई जाती है, जिसके जस्ट एंटीरियर साइड में से यहाँ पे एक आर्टरी एंटर करती है। या आर्टरी यहाँ से कंटिन्यू होती है। कौन सी वाली? इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। और लंग्स के बैक साइड के अंदर, लंग के बैक साइड में कौन सी निकलती है? देखिए लंग्स के बैक साइड में कौन सी आर्टरी निकल गई? यहाँ पे हो गई सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी, क्योंकि सुपीरियर साइड में रहेगा ना, तो सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स वेन। तो वेन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए वेन फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रेकियोसिफेलिक वेन बोथ साइड होती है, बोथ साइड प्रेजेंटेड होती है ब्रेकियोसिफेलिक वेन। तो ब्रेकियोसिफेलिक वेन देखिए ना, ब्रेकियोसिफेलिक वेन कहाँ से रहेगी? ब्रेकियोसिफेलिक वेन यहाँ पे लंग्स के एंटीरियर साइड के अंदर और किसके साइड में रहेगा? ये रहेगा यहाँ पे जो ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी है उसके जस्ट यहाँ पे प्रेजेंटेड रहेगा। ये क्या हो गया? ये हो गया ब्रेकियोसिफेलिक वेन। एंड ऑन अनदर साइड इज ऑल्सो हेयर इज द प्रेजेंट इज ब्रेकियोसिफेलिक वेन। ये क्या हो गया? ये भी ब्रेकियोसिफेलिक वेन। तो ये ब्रेकियोसिफेलिक वेन बोथ साइड प्रेजेंट होती है, जहाँ से कंटिन्यू होती है सबक्लेवियन एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और एक वेन कहाँ पे रहेगी? लंग के पोस्टीरियर साइड में भी रहेगी। तो लंग के पोस्टीरियर साइड में कौन सी वेन रहेगी? लंग के पोस्टीरियर साइड में रहेगी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन।
ओके, तो हो गई हमारी वेन्स। नाउ सॉरी, यहाँ पे 2 वेन्स और रहती है। 2 वेन्स कौन कौन सी रहती है? यहाँ पे 2 वेन्स रहती है इंटरकोस्टल थायराइड वेन्स। तो इंटरकोस्टल थायराइड वेन्स यहाँ पे प्रेजेंटेड रहती है, बट यहाँ पे मैंने इसका थोड़ा सा सिस्टम भाई थाइमस रह गया ना, सॉरी ये जो थाइमस रह गया ना, इसके जस्ट वहाँ से, मतलब कहाँ से, पोस्टीरियर साइड से, इसके पोस्टीरियर साइड से यहाँ से 2 ब्रांचेज और निकलेगी, मतलब सॉरी 2 वेन्स और निकलेगी। कौन सी? थायराइड वेन्स। डन। नाउ इन द नेक्स्ट साइड वी हैव ऑल्सो सम अनदर वेसल्स और ड्रेनेजेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट नर्व्स, कि नर्व्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंटेड होती है और कौन कौन सी नर्व कहाँ कहाँ का क्या करती है, पार्ट्स बनाती है। देन फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम देखेंगे तो एक नर्व कहाँ पे, सी हमेशा एंटीरियर साइड की अगर हम बात करते हैं तो एंटीरियर साइड के अंदर जब हम बात करें किसकी, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक वेन की, तो वहाँ पे एक नर्व प्रेजेंट रहेगी। कौन सी? राइट वेगस नर्व। तो राइट वेगस नर्व यहाँ पे प्रेजेंटेड रहेगी और राइट वेगस नर्व से ही, ये जो राइट वेगस नर्व रहेगी, यहाँ से इसका एक पास में से एक और नर्व कंटिन्यू होगी। कौन सी? राइट फ्रेनिक नर्व, ये होगी राइट फ्रेनिक नर्व। नाउ द अनदर वन इज, तो देखिए ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 2 कौन कौन सी, यहाँ पे ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी होगी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन रहेगी। तो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक वेन के पास में से कौन कौन सी 2 नर्व्स आ रही है, कौन कौन सी? वेगस नर्व और फ्रेनिक नर्व। साथ ही इसके दूसरी साइड से भी तो सेम निकलेगी, वेगस नर्व और फ्रेनिक नर्व निकलेगी। तो वेगस नर्व और फ्रेनिक नर्व, देखिए यहाँ पे ये कौन सी नर्व है, ये जो नर्व रहेगी ये होगी इसके जस्ट सॉरी, यहाँ पे ये तो हो गया थोरेसिक डक्ट हो गया। कहाँ से निकलती है? वेगस नर्व और थोरेसिक नर्व, जो कि हम इसकी बात कर रहे थे, वो निकलती है सबक्लेविन आर्टरीज के पास में से और ब्रेकियोसेफेलिक वेन के पास में थे। तो देखिए कॉमन कैरोटिड आर्टरी, सबक्लेविन आर्टरी ये रहेगी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी और सबक्लेविन आर्टरी ये रहेगी, ब्रेकियोसेफेलिक ये रहेगी। तो यहाँ से निकलेगी कौन सी? इसके जस्ट पास में से निकलेगी वेगस नर्व, और वेगस नर्व के जस्ट पास में से कौन सी निकलेगी? वेगस नर्व के जस्ट पास में निकलेगी ना, देखिए ना कौन सी निकलती है, वेगस नर्व के जस्ट साथ साथ में निकलती है ना, कंटिन्यू होती है, फ्रेनिक नर्व। तो देखिए ये होगी फ्रेनिक नर्व और ये हो गई कौन सी? वेगस नर्व। ये 2 नर्व्स हो गई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये और भी 2 अनदर पार्ट्स में कन्वर्ट होती है। देखिए वेगस नर्व एक ब्रांच देती जाती है, हम सबको जैसे याद है, वेगस नर्व एक ब्रांच देती है। कौन सी ब्रांच देती है? वो होती है लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। तो लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व ये रह गया। डन। लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व यहाँ से वेगस नर्व के थ्रू क्या होगी, कंटिन्यू होगी। तो यहाँ पे ये हो गई इसकी कुछ वेन्स, बट इसके पोस्टीरियर साइड में तो कुछ वेन्स आएगी। तो यहाँ से कुछ वेन्स कौन कौन सी आएगी? देखिए यहाँ पे एक वेन आएगी, उस वो कौन सी वेन है? पोस्टीरियर साइड के अंदर दोनों साइड सेम ही वेन होती है, दोनों साइड इनका सेम ही नोमेनक्लेचर होता है, या फिर बोलते हैं नोमिनेशन होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे जो निकलेगी नर्व, कौन सी निकलेगी? यहाँ से निकलेगी हमारी फर्स्ट थोरेसिक नर्व। सॉरी अगर इंटरनल साइड की बात करें ना, मीडियल साइड की बात करें, तो मीडियल साइड में सिंपैथेटिक ट्रंक आएगा। आउटर साइड के अंदर यहाँ पे निकलेगी कौन सी? थोरेसिक नर्व। फर्स्ट थोरेसिक नर्व यहाँ से निकलेगी अंदर की साइड में या मिडिल साइड में, अंदर कौन आएगा? सिंपैथेटिक ट्रंक। ये हो गया सिंपैथेटिक ट्रंक, ये हो गया फर्स्ट थोरेसिक नर्व। तो ये थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ट्रंक होता है, इसमें बहुत सारी वेसल्स या फिर बोले तो मसल्स के क्या होता है, गुच्छा होता है। सॉरी गाइज, ये थोड़ा सा गलत हो गया। तो ये हो गया इसका क्या बोलते हैं हम, इसको पूरा डायग्राम। तो यहाँ पे हम एक चीज भूल रहे हैं, और वो यहाँ बोल रहे हैं हम, ये हमारा थोरेसिक डक्ट वाला पार्ट। देखिए थोरेसिक डक्ट वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाली बात का ध्यान रखिएगा कि थोरेसिक डक्ट है वो पूछा जा सकता है एग्जाम में, थोरेसिक डक्ट कहाँ पे होता है, कौन सा होता है। देन अब हम बात कर लेते हैं इसके फटाफट नेमिंग की। तो नेमिंग्स देखिए मैं कलर के हिसाब से करूंगा कि जिस कलर से मैंने इसको नेमिंग किया है ठीक उसी प्रकार से, मतलब जिस कलर से मैंने इनको ड्रॉ किया है ठीक उसी कलर से मैं इसको क्या करूंगा, नेमिंग भी करूंगा। देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात कर लेते हैं, नर्व्स की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये कौन सा है, ये फर्स्ट नर्व ऑफ या फिर फर्स्ट थोरेसिक नर्व। क्या हो गया ये, फर्स्ट थोरेसिक नर्व, फर्स्ट thoracic nerve. And then what is that, what is this, ये क्या है, ये है sympathetic trunk, sympathetic trunk। अब अगर ये sympathetic trunk हो गया तो sympathetic trunk देखिए अब यहाँ से
यहाँ से आर्टरीज भी निकल रही है और वेन भी निकल रही है। तो आर्टरीज के अंदर देखिए कौन सी जाएगी, आर्टरीज के अंदर ये रहेगी सुपीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। कौन सी वाली आर्टरी, सुपीरियर इंटर कोस्टल आर्टरी। और यहां पे एक वेन भी हो रही है कंटिन्यू, तो वो वेन कौन सी है, देखिए ना, तो वेन का नाम क्या है। तो अगर यहाँ पे इंटरकोस्टल साइड में सब कुछ इंटरकोस्टल साइड में हो रहा है तो वेन भी कौन सी होगी, इंटरकोस्टल वेन। और कौन सी वाली, पोस्टीरियर साइड के अंदर, तो ये कौन सी होगी, पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन। ये हो गए हमने इसकी पोस्टीरियर साइड की जो वेस्कुलेचर है या फिर जो वेसल्स हैं इनकी हमने कंप्लीटली नेमिंग कर दी है। नाउ हम आप आते हैं फ्रंट पोर्शन के अंदर या फ्रंट साइड में। तो देखिए फ्रंट साइड के अंदर यहाँ पे कौन कौन सी लगी, फ्रंट साइड के अंदर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंट साइड के अंदर किसकी, इनकी वेन्स की। तो देखिए फ्रंट साइड के अंदर यहाँ पे सिर्फ 2 वेन्स पाई जाती है। ये हो गई कौन सी, ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ब्रेकियोसेफेलिक वेन, कौन सी वेन हो गई, ब्रेकियोसेफेलिक वेन हो गई। नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकियोसेफेलिक वेन। ब्रेकियोसेफेलिक वेन, दिस इज ऑल्सो नोन एज ब्रेकियोसेफेलिक वेन। एंड यहाँ पे जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन रह गई ये तो हो गया। नाउ अनदर वेन विच इज ऑल्सो नोन एज अनदर वेन, दिस इज अनदर वेन। तो ये कौन सी वेन है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं, देखो थायराइड के पास में रह गई ना, थाइमस के पास में रह गई। तो थाइमस के पास में कौन सी वेन आती है, थाइमस के पास में आती है थायराइड वेन, और वो भी कौन सी वाली, इंफीरियर थायराइड वेन। ये बोथ आर ऑल्सो नोन एज इंफीरियर थायराइड वेन। तो देखिए मैं इसको यहाँ पे भी इसको इस तरीके से क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज इंफीरियर INFE इंफीरियर थायराइड वेन। तो ये हो गई हमारी इसकी टोटल वेन्स ड्रेनेज जिसके बारे में हमने यहाँ पे आपसे बात कर ली है। नाउ हम बात करेंगे अब किसके बारे में, हम यहाँ बात करेंगे इनके आर्टीरियल सप्लाई के बारे में। तो देखिए आर्टीरियल सप्लाई के अंदर देखिए ये कौन सी वेन हो गई, आर्टीरियल सप्लाई के अंदर जो इनर साइड के अंदर गई वो आउटर साइड के अंदर कौन सी वेन होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये कौन सी आर्टरी है, ये है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी हो गई तो यहाँ पे इसका साथ के साथ इसकी सबक्लेविन आर्टरी भी तो नहीं कंटिन्यू होगी। तो सबक्लेविन आर्टरी देखिए, सबक्लेविन आर्टरी इसके जस्ट यहां से ये रही इसकी सबक्लेविन आर्टरी, सबक्लेवियन आर्टरी। यहाँ पे मुझे आप लोगों को ये वाली चीज बताने की जरूरत तो नहीं है, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ कि इसका हम जो यहाँ पे जो डायग्रामेटिक जो सिस्टम कर रहे हैं कि हम किस साइड में कौन सा पोर्शन ले रहे हैं। तो हमारा जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला पोर्शन है हमारा लेफ्ट वाला, और ये वाला पोर्शन कौन सा है, राइट वाला। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को यहाँ पे लेफ्ट राइट लिखने की जरूरत नहीं है, आपको वहां से अंदाजा लग जाएगा। देन यहाँ पे 2 नर्व ऑल्सो, मतलब यहाँ पे 2 नर्व्स भी निकल रही है, 2 नर्व्स आर ऑल्सो प्रेजेंटेड हेयर। हमने बात की थी कौन कौन सी नर्व थी, हमने यहाँ पे बात की थी ना, देखिए वेगस नर्व और फ्रेनिक नर्व। तो जो वेगस नर्व होता है वो किससे, ब्रेकियोसेफेलिक वेन से अटैच्ड रहता है या फिर इसके जस्ट पास साथ साथ से कंटिन्यू होता है। तो ये कौन सा हो गया, वेगस नर्व, वेगस नर्व। और इसके जस्ट साथ में यहाँ पे ये कौन सी नर्व आ गई, ये होगी फ्रेनिक नर्व। सी, तो ये हो गई फ्रेनिक नर्व और वेगस नर्व। नाउ यहाँ पर हमने कुछ और नर्व्स की भी बात की थी, कौन कौन सी, देखिए यहाँ पे ये जो वेगस नर्व है यहाँ से एक ब्रांच निकलती है, कौन सी ब्रांच निकलती है वो लेरिंजियल, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ठीक है, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, या मैं बोलूँ लेफ्ट
रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। और यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर कौन सा, थोरेसिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट। तो ये हो गया इसके यहाँ पे इस साइड की नेमिंग। नाउ हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट जो नेमिंग्स अभी तक हमने यहाँ पे की नहीं है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर और होता है, एक आयोटा या फिर एक आर्टरी हो रहती है। देखिए यहाँ पर हमने इंटरनल थोरेसिक आर्टरी तो हमने यहाँ पे लिख दी है राइट वाली, बट लेफ्ट साइड की हमने यहाँ पे नहीं किया। तो लेफ्ट साइड की ये इसके पास में यहाँ पे प्रेजेंटेड रहती है, इसके जस्ट अपोजिट साइड में। तो यहाँ पे ये कौन सी आर्टरी हो गई, देखिए नहीं, ये कौन सी आर्टरी रहेगी, ये होगी लेफ्ट इंटर मतलब लेफ्ट थोरेसिक आर्टरी, थोरेसिक आर्टरी, या फिर बोले तो इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, तो यहां पर अब हम इसके बात करेंगे किसकी, इन आर्टरीज की और इन वेन्स की। तो देखिए यहां पर मैं इसको फटाफट इसके साथ में यहां पे क्या करता हूं, कनेक्टेड कर देता हूं। तो देखिए ये इसका नेमिंग इस साइड जा रहा है। तो ये कौन सी आर्टरी थी, ये थी लेफ्ट इंटर थोरेसिक आर्टरी या फिर इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। देखिए लेफ्ट नहीं थी, ये राइट थी। ठीक है, राइट इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, क्योंकि राइट साइड की हम बात कर रहे हैं ना, तो राइट साइड की ही हम यहाँ पे इसके बारे में क्या है बात करेंगे। तो इसके जस्ट यहाँ से एक और आर्टरी निकलती है, कौन सी, राइट साइड के अंदर, राइट नहीं बोलेंगे हम इसको, यहाँ बोलेंगे ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी, ब्रेकियोसिफेलिक आर्टरी। ये हो गई इसकी टोटल जो क्या बोलते हैं इसकी आर्टरीज की नेमिंग। नाउ हेयर ऑल्सो प्रेजेंटेड सम अनदर नर्व्स। तो यहाँ पे देखिए नर्व की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आउटर साइड के अंदर जो हम यहाँ पे जो नर्व दे रखे हैं, ये कौन सी नर्व है, फ्रेनिक नर्व। और यहाँ पे कौन सी नर्व है, ये है वेगस नर्व। तो देखिए इसको हमने यहाँ पे लिखा है जबकि इसको यहाँ लिखा है, इसका रीजन क्या है। देखिए आपको पता हो लेफ्ट साइड में हार्ट प्रेजेंटेड रहता है और राइट साइड के अंदर यहाँ पे लीवर प्रेजेंटेड रहता है। तो यहाँ पे और ब्रेकियोसिफेलिक जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर तो ब्रेकियोसिफेलिक टोटल एक पूरी की पूरी एक वेन आ रही है मोटी सारी, और यहाँ पर वो ऑलरेडी डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पर इन स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इनकी पोजीशंस में डिफरेंस रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कौन सी नर्व है, ये नर्व है हमारी फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व। और इसके जस्ट पास में से साथ साथ में बहनों की तरह चलती है, कौन सी, वेगस नर्व। डन। तो ये हो गई हमारी वेगस नर्व। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने यहाँ पे इसके पूरे जो वेस्कुलेचर है, या फिर हमने बात करी इसकी पूरी वेसल्स की, तो हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब हम इसके कुछ जो मेन मेजर कंपार्टमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये तो हो गया टोटल वर्टिब्रा, इसके बारे में बात करना हमारा लगता नहीं कि कुछ जरूरी है, बट जैसे कि ये क्या है, एज ऑल वी नो दिस इज द लंग, एंड ये क्या है, ये है प्लूरा। प्लूरा हो गया। ये इसोफेगस हमेशा क्या पोस्टीरियर साइड में आता है। तो देखिए ट्रेकिया की साइड में अगर यहाँ पे अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हुआ है और पूछा जाए कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, तो देखिए पोस्टीरियर साइड के अंदर इसोफेगस रहता है और इसोफेगस के एंटीरियर के अंदर ट्रेकिया रहता है, मतलब ट्रेकिया हमेशा आगे रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, इसोफेगस। ये इसोफेगस हो गया। ओके, नाउ ये क्या है, ये है ट्रेकिया, ये ट्रेकिया हो गया। अब यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी, बट आई थिंक आप सब समझ जाएंगे ये है ट्रेकिया। मैं फिर भी यहाँ पे इसकी नेमिंग कर ही देता हूँ, क्योंकि कुछ होंगे भाईजान हमारे बोलेंगे कि TRACHEA, ट्रेकिया। डन। नाउ हम यहाँ पे बात करेंगे इसकी भी। तो ये कौन सा पार्ट है जो हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है, ये हमारा पार्ट है रिमेन्स ऑफ थाइमस।
थाइमस का पार्ट हो गया। और यहाँ पे ये मसल्स आगे कौन सी, स्टाइलोहायोड एंड स्टाइलोथायरॉयड मसल्स। तो यहाँ पे हम इसकी बात करते हैं, इन दोनों मसल्स की मैं बात करेंगे, स्टाइलोहायोड मसल एंड स्टाइलोथायरॉयड मसल्स। तो आई होप वीडियो बहुत लंबी बनी है, बट यहाँ पे थोरेसिक इनलेट के जो कंटेंट्स है वो भी बहुत ज़्यादा थे। हमने देखिए यहाँ पे किस किस की बात कर ली, हमने ट्रेकिया की यहाँ पे बात कर ली, ईसोफेगस की हमने बात कर ली है, एपिकल पार्ट ऑफ लंग विद प्लूरा, एपिकल पार्ट ऑफ लंग विद प्लूरा हमने इसको भी यहाँ पे शो कर दिया। थाइमस भी इसके अंदर आ चुका है, सॉरी थाइमस ये रहा, रिमेन्स ऑफ थाइमस जिसकी हमने बात की थी। आर्टरीज के अंदर ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, इंटरनल लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ आर्टरीज और रहती है, आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, थोरेसिक आर्टरी। ओके, जो थोरेसिक आर्टरी तो मतलब नॉर्मल है, और कौन सी वाली, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। वेन्स के अंदर ब्रेकियोसेफेलिक वेन आ गई लेफ्ट और राइट के अंदर, यहाँ पर और भी दूसरी वेन्स आती है। कौन कौन सी वेन्स आती है, ब्रेकियोसेफेलिक के अलावा यहाँ पे एक वेन और आती है, हमने बात की थी इंटरकोस्टल वेन, और साथ ही साथ यहाँ पे एक और वेन आती है, कौन सी, थोरेसिक वेन या इंटरनल थोरेसिक वेन आती है, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी इंटरनल थोरेसिक वेन नहीं, यहाँ पे वो आती है थायराइड वेन आती है। नर्व्स के अंदर बात करें तो वेगस नर्व हो गया, सिंपैथेटिक ट्रंक, फर्स्ट थोरेसिक नर्व और फर्स्ट रिब टू जॉइंट ब्रेकियल फ्लेक्सेस, और इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन भी। मसल्स के अंदर स्टर्नोहायोड, स्टर्नोथायरॉयड और लोंगस कोलाई। लोंगस कोलाई यहाँ पर शो नहीं होगी क्योंकि लोंगस कोलाई इसके अंदर दूसरी तरफ से अपना एक पार्ट बनाती है, जिसके बारे में हम आगे आने वाली कुछ वीडियोज में बात करेंगे जब हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने सारे पार्ट्स को, सारे पोर्शन को कवर कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, स्टार्ट के अंदर मैं थोड़ा सा के मतलब एनर्जी लेस तरीके से, मतलब थोड़ा सा के अजीब तरीके से मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया था, बट बाद में जब मैंने सोचा कि नहीं है मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि मैं खुद से स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं खुद से शांत बैठ के स्टडी करता हूँ, तो बस उसी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया था। बट बाद के अंदर मैं आई होप मैंने अपना अच्छे से अच्छा आपको बताने की कोशिश की है। तो गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए ना तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इस चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे फिर से इसके अगले पार्ट में जहां हम बात करेंगे थोरेसिक आउटलेट के डायग्राम्स के बारे में। तो चलते सीधे उस वीडियो की तरफ, मिलेंगे सीधे उस वीडियो के अंदर। तो जब तक के लिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।